नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल ज़ेरी ज्योतिष हम में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शनि मंगल केतु का हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जब ये कुंडली में बनती है तो व्यक्ति के कामकाज, भाई दोस्तों और बच्चों पर इसका क्या क्या असर होता है। और ये तीनों जो ग्रह हैं दोस्तों, ये आपस में मित्र नहीं है, तो किस प्रकार ये अपना इफेक्ट देते हैं, आज इसी पर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और हम आपके साथ ज्यादा से ज्यादा अपनी नॉलेज को शेयर करते रहें। दोस्तों, कुंडली में शनि मंगल केतु की युति बहुत ही संघर्षपूर्ण युति मानी जाती है। इस युति में व्यक्ति की आजीविका या फिर जो उसका कैरियर है बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है। व्यक्ति को पूरी मेहनत करने के बाद भी उसको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं और ऐसे में जो व्यक्ति होता है अपना कामकाज, अपनी जॉब हमेशा चेंज करते रहते हैं। कई बार ये लोग जो ऐसे जो लोग होते हैं वो आध्यात्मिकता की तरफ उनकी रुचि पैदा हो जाती है। और जब ये युति कुंडली में बनती है तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि किसी भी प्रकार से आपने यहाँ पर मंगल को खराब नहीं करना है, वरना ये युति काफी हानिकारक सिद्ध होती है। दोस्तों, कई बार इस युति के कारण लीगल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं, जिसके कारण इंसान को कई बारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बहुत सारी, जिनका निवारण बहुत ही मुश्किल से मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर इंसान का जो पाचन तंत्र है उसका या फिर उसको जोड़ों के दर्द और आंतों से संबंधित कई बारी यहाँ पर परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। ब्लड संबंधित रोग भी यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं और कई बार जब ये युति बहुत ही बुरे प्रभाव में होती है तो ऐसे असाध्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि कैंसर होने की भी संभावना बन जाती है। इस युति में इंसान को घर के अपने आसपास नीम का पेड़ बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए और अपने जो घर के आसपास कोई पार्क हो वहां पर भी नहीं होना चाहिए। घर में कुत्तों को भी पालने से परहेज करना चाहिए, या फिर ये अपनी कुंडली में आप ये देख लें कि कुंडली के अकॉर्डिंगली आप पाल सकते हैं या नहीं पाल सकते हैं। दोस्तों, जब ये युति खराब अवस्था में होती है तो व्यक्ति के जो ब्लड रिलेशंस के जो उसके होते हैं उनके साथ भी डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, परेशानियां खड़ी रहती हैं। स्पेशली यहाँ पर देखा गया है कि चाचा के साथ प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव हमेशा बने रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और है कि स्पेशली पुत्र की तरफ से यहाँ पर परेशानियां बनी रहती है या फिर कई बारी पुत्र होने में भी प्रॉब्लम बनी रहती है। शनि का ये घर है, मंगल नीम का पेड़ है तथा उस घर में पल रहे केतु एक दरवेश की तरह पहरेदार होता है। इन तीनों ग्रहों की दुश्मनी के कारण तीनों ग्रहों पर ही इसका इफेक्ट्स पड़ता है। इसमें केतु सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है, केतु पर पड़ता है नेगेटिव असर देखा गया है। दोस्तों, जब ये युति फर्स्ट हाउस में होती है तो व्यक्ति काफी गुस्से वाला होता है और अपनी ही चलाने वाला होता है। यहाँ पर ऐसे जातक छोटे होते हुए भी उनकी जो भूमिका होती है बड़ों जैसी होती है। जो भी उनकी बात ना माने उनके साथ हमेशा उनकी अनबन रहती है और उनके साथ उनके रिलेशंस खराब रहते हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 48 ईयर से पहले कभी भी आपने मकान नहीं बनाना है, मीन में नहीं निकालना है और ना ही अपने जो नेचर है उसको ज्यादा डोमिनेंट रखना है। यहाँ पर आपने नॉन वेज का भी परहेज करना है और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो उपाय है वो 100 कुत्तों की आपने सेवा करनी है। दोस्तों, जब ये युति सेकंड भाव में होती है तो यहाँ पर आपने अपनी वाणी को खराब नहीं करना है और ना ही यहाँ पर आपने स्पेशली अपनी जो है जुबान का चस्का बढ़ाना है। स्पेशली तंदूरी चीजें आपने नहीं खानी है और ना ही आपने कोई ना किसी भी प्रकार की ड्रिंक्स करनी है। अगर आपने यहाँ पर इस चीजों को कंट्रोल नहीं किया तो पुत्र संतान से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखने को भी मिलते हैं। स्पेशली फाइनेंस के जो मैटर होता है उसमें बहुत ही प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, अगर किसी प्रकार से आपको यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही हो तो मंदिर में शिव तांडव स्रोत का पाठ करें और साथ में जो प्रसाद चढ़ाना है वो आप बताशों का चढ़ाएं। इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। घर में आपने झूला नहीं रखना है और ना ही आपने ब्लैक
कलर के कपड़ों को यूज करना है, स्पेशली अपर पार्ट में तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, जब ये युति थर्ड हाउस में होती है तो आस पड़ोस से और आपके भाइयों से और चाचा के साथ यहाँ पर अनबन बनी रहती है, कामकाज में रुकावटें बना देता है और कई बारी छोटे भाई बहन ऐसे में नहीं होते हैं या फिर बहुत ही तकलीफ में होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह भी देखा गया है कि आपने हमेशा जब भी आपके रिलेशंस में किसी के साथ आपके मनमुटाव हो तो आपको उन रिलेशंस को बहुत ही स्वीट बनाना है, उनके साथ अच्छी तरीके से बनाकर रखनी है। और अपने भाई के साथ और चाचा के साथ तो आपने बहुत ही अच्छी बनाकर रखनी है। कानों में हमेशा सोना पहने, कुत्तों की सेवा करना भी यहाँ पर बहुत ही फायदेमंद रहता है। कमर में और पैर की अगर तकलीफ होने की संभावना बन रही हो तो यहाँ पर अगर आप कुत्तों को मीठी रोटी खिलाते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, जब ये युति फोर्थ हाउस में होती है तो ऐसे में जातक को पेट की प्रॉब्लम्स बनी रहती है। घर में झगड़े होने का एक कारण होता है, लेकिन जिन जातकों की भी कुंडली में युति होती है तो उनके घर में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होती है। प्रोग्रेस के लिए ऐसे में व्यक्ति को घर से अगर वो दूर रहता है तो उसको बहुत फ़ायदा मिलता है। अपनी बातें किसी के साथ भी आपने शेयर नहीं करनी है और काम करने से पहले तो बिल्कुल ही किसी को उसके बारे में किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं करना है। ज़्यादा खुशी भी आपने सेलिब्रेट नहीं करनी है, वरना ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। हमेशा ये ध्यान रखें, किसी को भी सलाह देने से आपने बचना है। अगर आपको संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो या तो आपने यहाँ पर एक उपाय करना है, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। 4 आपने नींबू लेने हैं और 4 आपने केले लेने हैं, बिल्कुल साफ, जिसमें बिल्कुल भी दाग ना हो, और उसको आपने अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार के जल प्रवाह करना है। मीठी बूंदी आपने यहाँ पर पक्षियों को खिलानी है, इससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलता है। और दोस्तों, अगर आपको कोई डे टू डे हेल्थ इश्यूज हो रहे हो तो यहाँ पर आप अगर होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करते हैं, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। अगला उपाय आपने करना है, 4 छुआरे आपने जल प्रवाह करने हैं। दोस्तों, जब ये युति 5th हाउस में होती है तो यहाँ पर पाचन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम बनी रहती है और कई बारी यहाँ पर फीमेल्स में ये भी देखा गया है कि एबॉर्शन होने की भी प्रबल संभावना यहाँ पर देखी गई है। कानों में हमेशा सोना पहने और केसर का तिलक माथे, नाभि, जुबान पर रेगुलर करते रहें। घर में से दूर जो आपका पार्क है वहां पर नीम का वृक्ष हर वर्ष लगाएं, इससे भी बहुत ही फायदा मिलेगा। नॉन वेज से और ड्रिंक का आपने यहाँ पर परहेज करना है और 48 ईयर्स से पहले किसी भी प्रकार से मकान ना बनाएं, ये आपको बहुत ही फायदा रहेगा। दोस्तों, जब ये युति 6th हाउस में बनती है तो यहाँ संतान के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मामा की फैमिली में भी प्रॉब्लम बनी रहती है। जब भी किसी भी प्रकार का नया लोहा या फिर गिफ्ट में अचार या लेदर का सामान मिलेगा तो तब यहाँ पर परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। खुशियां आपने यहाँ पर ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करनी है और ना ही आपने मीठा बांटना है। नाभि के नीचे के कई बार यहाँ पर रोग देखे गए हैं। कुत्तों की जितनी आप सेवा करेंगे, बंदरों को जितना आप गुड़ चना खिलाएंगे, उससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। छोटी कन्याओं को आप यहाँ पर फ्लेवर्ड मिल्क भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, जब ये युति 7th हाउस में होती है तो व्यक्ति को पार्टनरशिप से हमेशा बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। खुद के कर्म पर ज्यादा आपको यहाँ पर विश्वास रखना है। नेकी, नरम दिली यहाँ पर आपको नुकसान में डाल सकती है, तो आपने यहाँ पर अपने चरित्र को भी ठीक रखना है और अपने घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए जीवन साथी के साथ मधुर रिलेशंस आपने रखने हैं। मीठा हलवा आपने हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना है और जितना आप बांटेंगे उतना ही आपको फायदा देगा। दोस्तों, जब ये युति 8th हाउस में होती है तो घर में कलेश, बीमारियां या फिर कमर में, जोड़ों में दर्द रहने लगता है और एक्सीडेंट के भी योग बनते हैं। ससुराल के संबंध खराब हो जाते हैं और भाइयों के जो भी आपके खून के ब्लड के रिलेशंस हैं उनके साथ भी आपके रिलेशंस खराब करवा देता है या फिर वो होते ही नहीं हैं। यहाँ पर आपने मीठी रोटी कुत्तों को डालते रहना है। मंदिर में केले भी रखते रहने हैं, इससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 48 ईयर से पहले अपना मकान ना बनाएं और कौओं को कौओं को आप यहाँ पर नमकीन जितना खिलाते हैं उससे भी बहुत ही फायदा मिलेगा।
दोस्तों जब ये युति 9th हाउस में होती है तो आपके घर में किसी भी प्रकार का लोहा कूड़ कबाड़ नहीं होना चाहिए। स्पेशली आपकी जो टेरेस है, आपकी छत पर किसी भी प्रकार का कोई भी कूड़ कबाड़ और जंग लगा लोहा नहीं होना चाहिए। दोस्तों जितने भी आप अपने पुराने रीति रिवाजों को निभाएंगे उससे आपको उतनी ही तरक्की मिलेगी, उससे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। और जब भी आपका मौका लगे हनुमान जी के आप चोला चढ़ाएं, उनका पूजा पाठ करें, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। जब ये युति दोस्तों 10th हाउस में होती है तो यहाँ पर आपने अपने काम को ही आपने पूजा मानना है और बहुत ही चंट चालाक होकर आपने कार्य करना है। यहाँ पर दोस्तों एक जगह बैठकर अगर आप कार्य करते हैं इससे आपको बहुत ही फायदा मिलता है। काम काज से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो 10 अंधों को आप भोजन करवाते रहें। जितना आप उनको भोजन कराएंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। घर में अगर आपको लग रहा हो किसी प्रकार से कलेश हो रहे हों और वो ठीक नहीं हो रहे हों तो आपने यहाँ पर जौ को दूध से धोकर जल प्रवाह करने हैं, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। दोस्तों अगर ये युति 11th हाउस में हो रही हो तो यहाँ पर आपने लाइफ में जितना भी आप प्रैक्टिकल बनेंगे और अपनी मेहनत पर विश्वास रखेंगे उतने ही आप सक्सेस होते चले जाएंगे। बिना मांगे किसी को आपने सलाह नहीं देनी है। नेकी अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत ही नुकसानदायक होता है। यहाँ पर आपने अपने कैरेक्टर को बहुत ही अच्छा रखना है। किसी भी प्रकार का गलत कार्य, सट्टा लगाना, जुआ खेलना, इससे आपको कहीं ना कहीं परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अगर संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आपने यहाँ पर जौ को भिगोकर, दूध में आपने जौ को भिगोने हैं और उसको कांच की शीशी में डालकर अंधेरी जगह में रखते हैं तो इससे बहुत ही फायदा मिलता है। एक और आपने उपाय यहाँ पर करना है। छोटी सी मिट्टी की कुल्हड़िया में आपने शहद भरकर रखना है और अगला उपाय आपने करना है कि डेली जब भी आप सवेरे उठें तो कच्ची मिट्टी पर 2-3 बूंदे सरसों के तेल की आप डालते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलता है। दोस्तों जब ये युति 12th भाव में बन रही हो तो किसी भी प्रकार का कूड़ा कबाड़ आपने यहाँ पे छत में नहीं रखना है। अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखना है, अपने कर्म पर ध्यान देना है। और अगर आप विदेश में कार्य करते हैं, बाहर जाके कार्य करते हैं, इससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलता है। हमेशा अपने भाइयों के साथ, अपने रिलेशंस के साथ अच्छे तरीके से रहिए, अच्छा उनके साथ व्यवहार कीजिए, स्वीट रिलेशंस बना के रखिए, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। दोस्तों अपने आगे आने वाली अपकमिंग वीडियो में हम ऐसी ही और युतियों को लेके आएंगे जिनसे कि हमारे कुंडली पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या उपाय और परहेज करने से हम इनको ठीक कर सकते हैं। तो तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्णा।